क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी हेल्प पेशेंट विद गेमिंग एडिक्शन। देखिए, गेमिंग एडिक्शन जो है, अगेन इसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कामकाज पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। गेमिंग डिसऑर्डर को पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल कामकाज से छोड़ के अगर पेशेंट जो है आपका सिर्फ गेमिंग पे ही चल रहा होता है, तो उसमें हम तब जो है गेमिंग एडिक्शन का डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आइडेंटिफाई हो गया तो उसका करना क्या है। तो सबसे पहले जो है काउंसलर के पास ही सबसे पहले बार भेजते हैं, ताकि अगर जो है हम उसको काउंसलिंग करके उसका रूटीन अगर हम चेंज कर सके, उसको इंकरेज कर सके कि अपने डेली रूटीन में आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप वही रहता है। और उसके बाद अगर नहीं होता तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स हम अपनी दवाइयों का भी दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा एडिक्शन इसको कम किया जा सके। बट जनरली हमने देखा है इसमें काउंसलिंग बेटर काम करती है। और बाकी के जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस है वो हम फर्दर वर्कशॉप में कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल वो तो आते रहेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज बर्नआउट सिम्टम्स। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, बर्नआउट सिम्टम्स एकदम एक्सट्रीम एंड पे आते हैं। बर्नआउट होता क्या है, जैसे आप मैंने शायद एक इमेज भी डाली थी, जैसे बंदे का सर था, उसमें एकदम बुझ सा गया है। तो जनरली आप देखेंगे वो ज्यादा बातचीत नहीं करता, ही रिमेन्स कन्फाइंड टू हिज ओन रूम, और कामकाज से तो उसने छुट्टी ले ही ली होती है, और मन किसी से बात करने का नहीं होता, ना खान पीन में होता है। बर्नआउट का मतलब यही होता है, बिल्कुल डल, लैक ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं। तो बर्नआउट सिम्टम्स आप इसी से देख सकते हैं कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा, खान पीन ठीक नहीं हो रहा, अपने कामकाज पे नहीं जा रहा। तो दैट दोज आर सम सिम्टम्स व्हिच कैन हेल्प आइडेंटिफाई बर्नआउट किसी भी बंदे में। एक और क्वेश्चन है, मुझे भूलने की प्रॉब्लम है और गुस्सा ज्यादा आता है, कैसे ठीक होगा। देखिए, भूलने की जो बीमारी है, अगेन भूलने की बीमारी यंग एज पे तो देखो आती नहीं है वैसे भी, जनरली स्पीकिंग, अनलेस कोई सीवियर कोई सीएनएस मतलब कोई इन्फेक्शन हो, कुछ हो। तो ज्यादातर समय जो हम जिसको बोलते हैं ना भूलने की बीमारी, दैट इज मोर ऑफ कि हम ध्यान नहीं दे रहे उस चीज पे। हमारी प्लेट पे काफी कुछ रहता है, हम डिस्ट्रैक्ट काफी रह रहे होते हैं। तो वो भूलना नहीं होता, वो ज्यादा होता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे। जैसे गाड़ी की चाबी आप कहीं छोड़ के चले गए या कुछ हो गया, उसमें आप भूलते नहीं हो, आपको इनफैक्ट याद आता है कि मैंने वो चीज भूली हुई है। सो दैट इज नॉट भूलने की बीमारी। और जनरली स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अक्सर में देखते हैं। तो आपका एक बार वो कंडीशन सॉल्व हो जाएगी तो आपकी बोलने की दिक्कत भी ठीक हो जाती है काफी हद तक। और दूसरा क्या था, ये लास्ट बोलने के बाद एक और चीज थी ना, गुस्सा। हाँ, गुस्सा ज्यादा आता है, कैसे ठीक अब होगा? अगेन गुस्सा डिपेंड करता है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गुस्सा आपको बिना किसी बात के आ रहा है, या कोई ट्रिगरिंग इवेंट था, कोई कॉज था जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। एंड देन आपका जो गुस्सा जाहिर हो रहा है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, या आप किस तरह से जाहिर कर रहे हैं, वेदर इट कैन बी वर्बली, फिजिकली। उन चीजों पे डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो उसके लिए फुल इवेल्युएशन की जरूरत होती है, एंड आई थिंक वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि गुस्से को कैसे करना है। बट लार्जली स्पीकिंग फर्स्ट स्टेप अगेन काउंसलिंग ही रहती है, अगर गुस्से का केस भी आते हैं तो। ठीक है।